जिसका नाम रोजा था। इस उथल पुथल के बाद वे जान गए थे कि जीवन के इस जंगल में प्रत्येक परी की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तब से जंगल ने अलग अलग रंगों और शक्तियों की कई परियों का स्वागत किया, जिसने जंगल को और भी दिलचस्प बना दिया। रोजा रोज की तरह जंगल में घूम रही थी, तभी उसके सामने कुछ अजीब गिर पड़ा। ये सच में बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने ये चीज पहले कभी नहीं देखी। रोजा, क्या कर रही हो? किसी ने अभी अभी इस चीज को गिरा दिया है। क्या तुम जानती हो कि ये क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें इसे यही छोड़ देना चाहिए। इसका मालिक जल्द ही वापस आ जाएगा। यदि तुम जानबूझकर राज्य में कुछ लाती हो तो रानी को इससे खुशी नहीं होगी। लेकिन रोजा को उस रथ में दिलचस्पी थी, इसीलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं इतनी खूबसूरत चीज को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर कोई ले गया तो क्या होगा? मैं इसे यहाँ छोड़ देती हूँ और इसके मालिक के वापस आने का इंतजार करती हूँ। अगली सुबह रतन से आ रही अजीब आवाज से रोजा जाग गई। ये पता चला कि वो रत्न एक परी तितली का अंडा है। ओह, कितना प्यारा है। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम भूखी हो? पर मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? फूलों का रस? अखरोट? रोजा को तब राहत मिली जब उसे परी का पसंदीदा खाना मिल गया। ये पता चला कि तुम्हें गुलाब की पंखुड़ियाँ पसंद है। बच्चे के रोने ने बाकी परियों को भी आकर्षित किया। मुझे लगा कि मैंने अभी रोने की आवाज सुनी थी। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं बस अपनी आवाज का अभ्यास कर रही थी। तब तक उस बच्चे का पेट भर चुका था और वो रोजा के बिस्तर पर सो गई। मैं तुम्हें सूनी बुलाऊंगी। तब से रोजा बच्चे को खिलाने के लिए चुपके से गुलाब के पत्ते ले लेती थी। सूनी बहुत तेजी से बढ़ती चली गई और जो खाना वो खा रही थी वो दिन ब दिन बढ़ता चला गया। इसके तुरंत बाद गुलाब की पत्तियां काफी कम हो गई। इससे सभी परियां चिंतित हो गई। रानी ने तुरंत सभी को इसके बारे में बात करने के लिए बुलाया। इसी बीच सुनी रोजा का पत्ते लाने का इंतजार कर रही थी। क्योंकि वो बहुत भूखी थी, सुनी ने खाना खोजने के लिए बाहर जाने की कोशिश की। खुशबू का पीछा करते हुए सुनी पुराने गुलाब के पेड़ के नीचे पहुंच गई, जहां परियां चर्चा कर रही थी। उसके बड़े शरीर के कारण उसने अपने रास्ते में सब कुछ खराब कर दिया। सुनी ने परियों को डरा दिया। जब वे उस पर हमला करने ही वाली तो रोजा उन्हें रोकने के लिए भागी। कृपया सूनी को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, क्या तुम इस बच्चे को जानती हो? मैंने सूनी को उठाया और उसे अपने घर ले गई क्योंकि वो सिर्फ एक अंडा थी। हाँ, क्या आप जानती है कि आपने क्या किया है? यदि गुलाब के पत्ते खत्म हो जाते तो कोई नई परी पैदा नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं सूनी को यहाँ से ले जाती हूँ। रोजा सुनी को गांव से बाहर ले गई। गांव से निकलकर सुनी एक पेड़ पर चढ़ गई और अजीब हरकतें करने लगी। थोड़ी देर बाद सुनी एक कोकून में शांति से सो गई, जिसे उसने बनाया था। सुनी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे जवाब दो। रोजा ने कितनी ही बार पुकारा, सुनी नहीं हिली। फिर उसे लौटना पड़ा। अगले दिन तितलियों का एक समूह अचानक गुलाब परियों के राज्य पर हमला करने के लिए एक विशाल कीड़ा ले आया। हाँ? गुलाब की परियों ने कभी किसी को परेशान नहीं किया है, फिर आज तुम सब हम पर हमला क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चे को वापस लाओ। राजकुमारी का अपहरण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने आपके बच्चे का अपहरण नहीं किया है। किसी ने देखा कि आप लोगों के पास एक बच्चा था और मैंने अपना बच्चा खो दिया है। क्या आप अभी भी झूठ बोलेंगी? अगर वो बच्चा आपका था तो मैंने उसे अपने परी से उसे जंगल से बाहर ले जाने के लिए कहा था। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ठीक है, अगर आप मेरे बच्चे को नहीं लौटाएगी तो हम सारा जंगल नष्ट कर देंगे। उसके बाद उसने